संभाग। और राजस्थान में मूल संभाग कितने थे? 5 थे। कितने थे? 5 थे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो याद, और हमेशा पहली लाइन से याद करके आओ। पहली लाइन रिवीजन करने, अभी तक जितना पढ़ा है ना, भले ही 40 50 60 70 पेज हो, आपको आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नोट कर लेना, भले आज घड़ी लगा कर बैठ जाना, पहली लाइन से स्टार्ट करना। ठीक है, मूल संभाग 5 थे। कुछ बातें मैंने आपको समझाई थी लेकिन नोट डाउन नहीं करवाई थी। अब उनको अपन पहले नोट डाउन करते, फिर एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक लाइन लिखो, लिखना अप्रैल 1962 में सीएम मोहन लाल सुखाड़िया के काल में संभागीय व्यवस्था क्या कर दी गई? हाँ, संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। कोष्टक में लिख देना, आडो ताड़ो दे दियो, बंद कर दी गई। क्या बंद कर दी गई? संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। कब की गई? अप्रैल 1962 में। किसके काल में? कई सारे कारण रहे, वो मैंने आपको कल बताए थे। इन कारणों के कारण संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। अब समय आगे बढ़ने लगा, बहुत आगे बढ़ा। भारत में हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। खूब गेहूं का उत्पादन हुआ, खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बन गया। और यहां तक कि भारत ने किसको फोन करके कहा, क्या चाहिए? चाहिए तो आइए, ले जाइए, जहाज भरकर रवाना कर रहे हैं, नहीं तो अरब सागर में खाली करेंगे। ये इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन भारत में हरित क्रांति का प्रभाव था। किसका? हरित क्रांति। राजस्थान में सर्वप्रथम श्री गंगानगर व हनुमान, ये मैंने पंजाब के समय लाइन बताई आपको। और भारत में पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव रहा। हरित क्रांति के जनक 2004 में कृषि आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा गया है। ये वही एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, आपके पेपर में आ सकते हैं। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया वर्गीज कुरियन द्वारा। इन्हें अमूल बोए के नाम से जाना जाता है। अब भारत दूध उत्पादन में भी सिर्फ राजस्थान दुग्ध उत्पादन में 8% प्रथम स्थान पर है। कुल पूरे देश में 100 लीटर दूध होता है ना, तो 15 लीटर राजस्थान में होता है, यानी 15% दूध का उत्पादन करता है। दूध देने में पहला स्थान भैंसियों का, दूसरा गाय, तीसरी बकरियां, चौथी भेड़े, पांचवे नहीं 4 तक ही मानेंगे। कितने? 4 तक। ठीक है, तो व्यवस्था बंद कर दी। ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, भूस्खलन रोकने हेतु या चंबल नदी में सिंचाई परियोजनाओं हेतु। दूध उत्पादन से। फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ किस में आएगी? दूध में आएगी। और पहले आप कई बार पढ़ते हो, भारत में दूध और दही की नदियां बहा करती थी। घी ऊपर रह जाता था, बाकी किसकी इसकी क्या बहा करती थी? नदियां। और भारत कौन सी चिड़िया था? सोने की चिड़िया था। कौन सी? आज भी है। भारत एक दिन वापस विश्व गुरु बनेगा, भगवान सुगंध देखना, भारत का दबदबा होगा। आजकल भारत की कितनी चलती, आपने नोट नहीं किया होगा। इजराइल से अमेरिका ये चाहते हैं कि इजराइल, भारत यदि आगे बढ़े ना तो सब कुछ सल्टारा कर सकता है। भारत कह रहा धीरे रखिए, हम आ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये परिस्थितियां सब यहाँ बनी हुई थी। इस समय अपने सामने सारी परिस्थितियां अपने विपरीत थी। ये वो काल था कि अपन ने 100 बार भी कोई चीज फेंकी उल्टी पड़ रही है। ये वो काल था। इस टाइम पीरियड में तो देखा कि भाई संभाग को अपन ऐसे ही लेकर चल रहे, मगजमारी नहीं करेंगे, बंद कर देते हैं। वैसे ही जिलों से ही संपर्क करना है। इस समय तक 1962 तक जिले कितने हैं? कितने जिले हैं? 26 ही जिले हैं।
और 26 को अपन कंट्रोल कर लेंगे। तो कहा संभागीय व्यवस्था बंद, मान भी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, संभागीय आयुक्त आयुक्त सब बात खत्म। समय आगे बढ़ा और आया 26 जनवरी 1987 का, सीएम हरिदेव जोशी का। हरिदेव जोशी का जन्म बांसवाड़ा के खांदू गांव में हुआ था। खांदू गांव से राजस्थान में माई नदी प्रवेश करती है। जब माई का प्रवेश करवाएंगे तब एक बार पुनः हरिदेव जोशी को याद करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार लगा के लिखना 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी, ये 10 बार विधायक रहे थे भाई। 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी के काल में संभागीय व्यवस्था को शुरू नहीं किया गया, पुनः शुरू किया गया। व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया, पुनः शुरू। अब तालों को जंग लग गई थी, उनको अब खोला नहीं गया, अब इनको सीधा तोड़ा गया। तोड़ने का समय है 26 जनवरी 1987 को। मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी। साथ ही छठा 6th संभाग अजमेर को बनाया गया। अजमेर आ गया था 1956 में, तो अजमेर बनाया गया, बन गया जी। क्या संभाग? कौन? अजमेर। कौन से नंबर का बना? छठा संभाग बन गया अजमेर। कब बना? 26 जनवरी 1987 को। जब संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई उसी दिन संभाग बन गया था। कितने नंबर का? छठा। कौन बना? अजमेर। अजमेर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि संभाग बनते और अजमेर को नहीं बनाया, उसका एक ही कारण था। क्या था? आया ही नहीं अजमेर। अभी तो अजमेर संभाग बने 30 मार्च 1949 को। अजमेर को देखा, अजमेर तो है ही नहीं, पिटी मार, नहीं तो सबसे पहले अजमेर का नंबर आता। और अब तो अजमेर है, तो कि संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर रहे हो। और शाम के समय प्रशासनिक अधिकारी कल जो सलाह दे रहे थे ना, उसमें से किसी ने कहा हरिदेव जो शुरू तो कर देना, अजमेर बना देना। तो इसलिए अजमेर बन गया। तो अजमेर मुख्य स्थान था। राजस्थान का क्या था? हृदय था। और इसको तो संभाग से दूर नहीं रख सकते आप, ये तो मेन पॉइंट है। अंग्रेजों ने भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना हो तो इंपॉर्टेंट तो है ही। पूरा राजस्थान यहीं से कंट्रोल हुआ करता था। एजीजी का मुख्यालय पहले यहीं आया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1831-32 में पहले थे लॉकेट, फिर 1845 में यहां से तपड़िया लेन, माउंट आबू। ठीक है ना? 26 जनवरी 1987 को। नेक्स्ट आगे स्थितियां, समय चलता गया। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे सबसे ज्यादा प्रशासन चलाने में दिक्कत प्रॉब्लम करती है पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा संसाधन चाहिए, सीधी बात है भाई। जनसंख्या बढ़ गई, समय बदल गया। तो 4 जून 2005 को सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्य के पूर्वी क्षेत्र में कुछ जिलों से मिलाकर भरतपुर संभाग बनाया। उस समय 2 संभागों को तोड़ा गया था, जयपुर और कोटा को, और वर्तमान में इसमें नए जिले भी बन गए। 4 जून 2005 को 7वां संभाग बनकर सामने आया, सीएम वसुंधरा राजे का। तो ये लिखना है ऐसे कैसे? क्या 4 जून 2005 को सीएम वसुंधरा राज्य के काल में 7वां संभाग भरतपुर बना। कौन सा? भरतपुर बना। कितने नंबर का? 7वां भरतपुर बना। कब बना? 5 जून 2004, 4 जून 2005, 15 जून 2004, 16 जून 2004। अब तो आपको याद है
कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके ऑप्शन पढ़ने के बाद आपके डब्बे गोल हो जाते हैं। प्रश्न है भरतपुर संभाग कब बना, और सीधा आपको पूछते थे, आप बताते 4 जून 2005, लेकिन ऑप्शन सुनो मिलते 5 जून 2004, 4 जून 2004, 5 जून 2004, 4 जून 2005। मजा करो, मैं डब्बा एक गोल हो गया, मजा हो गया। थोड़े बहुत पहले संभावना थी तो 4 जून 2005, ये ध्यान रखना। 4 जून 2005 में कौन सा संभाग, कितने नंबर का? राम लुबाया कमेटी ने सिफारिश दी तो सीएम अशोक गहलोत के काल में। नेक्स्ट पॉइंट, सीएम अशोक, हाँ जी, गहलोत के काल में, सीएम अशोक गहलोत के काल में 7 अगस्त 2023 को तीन नए संभाग बने। कितने बने? 3, एक साथ बन गए भाई, बने। या तो सबसे पहले 30 मार्च 1949 को ज्यादा संभाग बने, या यहां बने। 3 जो नए संभाग बने ना, इसमें 8वां सीकर, 9 नंबर पाली, उत्तर दक्षिणी लिखा है बस, और 10 नंबर बांसवाड़ा। कितने हो गए? 10। तो वर्तमान में कितने संभाग है? 10 संभाग है। ये रहे वो 10 संभाग। हर जगह एक बात जरूर चल रही है कि जिलों की सीमा में, या जिले तो चेंज करने की, कहीं अभी तक बात नहीं चल रही है कि संभाग खत्म किए जाएंगे। इसका मतलब ये तो रहने ही रहने, ये तो रहने ही रहने। बात समझ में आ गई सबको? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 संभाग, तो 3, 7वां कौन सा बना? भरतपुर। 6ठा कौन सा बना? 5 क्या थे? मूल थे। तो अब संभाग अपने पास 10 के 10 आ गए। 1 नंबर जयपुर से शुरू, 1 नंबर, 2 बीकानेर बोल दो, जोधपुर बोल, 2 नंबर बीकानेर, ठीक है। 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर उदयपुर, 5 नंबर कोटा, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10 संभाग। कितने संभाग? 10 संभाग। कितने हुए? अब समझने का टाइम, इतनी देर कम था, अब ज्यादा है। पीछे साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा, ठीक है? दिख रहा है सबको? ओके। सबसे पहले आप यहां आओ, इस कहां? यहां आओ, यहां। ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये यहीं से शुरू करेंगे। ये है बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। ये खत्म, ये जैसलमेर, ये बीकानेर। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बीकानेर क्यों गए, बताया नहीं आपने, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपके आ गया फलोदी, और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, बालोतरा। ये बहुत बड़ा दिख रहा है यार, बहुत बड़ा ही है, बहुत बड़ा है। इस संभाग का नाम रहेगा आपके जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर। कितने जिले हैं देखो एक बार? 6 जिले हैं। 5 कैसे हुए? जोधपुर शहर को भी काउंट करिएगा। एक नंबर जोधपुर, 2 नंबर जोधपुर ग्रामीण, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 है ही नहीं तो 6 ही है। कितने? 6। देख लो एक बार। अब मैं लाइन बोल रहा हूं वो सुनना। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, इतना अब कोई बड़ा नहीं आएगा। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रखेगा और अंतरराज्य सीमा भी रखेगा। अंतरराज्य सबसे कम सीमा लगाने वाला कोई संभाग है तो यही है। सबसे कम कोई अंतरराज्य सीमा लगाने वाला संभाग है तो वो यही है।
सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला संभाग कोई है तो यही है। क्या लाइन समझ में आई क्या? बाड़मेर इतनी लगाएगा, इतनी बस। अब इसके इतनी इतनी कितनी 14 किलोमीटर, सही कह रहे हो। कितने किलोमीटर? बस। बाकी और में तो खूब लगेगी, इससे तो ज्यादा ही लगेगी। तो लाइन समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला संभाग आ गया। सबसे बड़ा संभाग यही है। कौन सा? जोधपुर। कौन सा है? जिले कितने? 8 है कि 9 है? 6 जिले हैं। कितने हैं? देखो, बीकानेर श्री गंगानगर से अलग होकर बना अनूपगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर बीच में आ ही गया। और ये बीकानेर के साथ, ये देखिए, ये संभाग, ये भी काफी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना ये है। और ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखेगा और अंतरराज्यीय सीमा रखेगा। इस संभाग का नाम रहेगा बीकानेर। बीकानेर मूल संभाग में भी ये बीकानेर। जिले समय समय पर भले ही चेंज हुए। कितने जिले? 6 7 4, ये बस 4। सबसे बड़ी बात जो याद रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए? चूरू जो जिला है वो पहले इस संभाग में आया करता था। जैसे ही सीकर संभाग बना, चूरू बैठ गया है, तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, अरे हुआ क्या बता? नहीं नहीं, नहीं। करना क्या है? सीकर में जाएंगे। हाँ, तो सीकर में आ जाइए। तो चूरू ने, इनके ज्यादा वास्ता ही नहीं था, इसके इधर शेखावटी क्षेत्र इनकी बना करती थी, तो चूरू ने इसको बीकानेर को अलविदा कह दिया। कहा ठीक है, बाद में कभी यदि मौका मिला तो जरूर आएंगे, अभी तो एक बार जाने दीजिए। और बीकानेर में भी देखा वैसे भी कि अब काफी जगह परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चूरू को भी कहा ठीक है, प्यार से जाइए आप। तो चूरू अब वापस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इतना इसलिए रुक कर बताया कि आपका इस पॉइंट पर थोड़ा समय रखकर दिमाग लगाया जाए। चूरू वर्तमान में बीकानेर संभाग में नहीं आता। नहीं मतलब नहीं आता। हाँ, यहाँ आइए नेक्स्ट। ये आपके तो चूरू साहब यहाँ इधर पधार गए, तो चूरू ये ऐसे मुड़ेगा। चूरू तो बड़ा जिला है भाई। फिर इसके बाद में सीकर, ये फिर नीम का थाना, ये लो जी, 4 जिले आगे। और इनमें ये कौन सा कर है? सीकर। तो ये राजस्थान का एक और नया संभाग जो नवीनतम बना है, इसका नाम रहेगा सीकर। कितने जिले हैं? अनूपगढ़ भी सीकर संभाग में सम्मिलित नहीं है, वो बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में कितने जिले हैं? और सीकर में 4। और जैसलमेर में भी, जैसलमेर कहाँ है? मजा ये थोड़ी चली, ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा। ओए ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा और आगे बढ़ो। जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आप राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग की ओर बढ़ रहे हो। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है। और जयपुर में यूं रहेंगे। जयपुर में देखो, कोटपुतली, बेरोड, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ये मस्त जिला बना है सरकार। खत्म कर देगी बाद। ये कौन सा है? हाँ जी, दूदू। किससे अलग हुआ? जयपुर से। फिर इसके बाद में ये आपके आ जाएगा दौसा। फिर उसके बाद में आपके अलवर। फिर उसके बाद में आपके खैरतल, तिजारा। फिर कोटपुतली, बेरोड। देखो एक बार वापस, 1 नंबर जयपुर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7। ओई ज्यादा हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। 6 कैसे हुए? 6 कौन बोला? वापस बताते हैं। वापस देखो, 1 नंबर जयपुर है, 2 नंबर जयपुर, 3, 4, 5, 6 और 7। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग आ गया जी, नाम है जयपुर संभाग। इसमें जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर नहीं रहेगा संभाग में। जयपुर ग्रामीण का मुख्यालय जयपुर ही रहेगा और जोधपुर ग्रामीण का मुख्यालय जोधपुर ही रहेगा। समझ आई बात? तो ये यहाँ पर ये नया संभाग निकल कर आपके सामने आ गया।
और इस संभाग को आप कहोगे जयपुर, जयपुर संभाग। जयपुर शहर क्यों कह गया? रे जागो जे शहर। जयपुर संभाग है, और जयपुर संभाग में कितने जिले बताओ? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग आ गया। आगे देख लेंगे, कोई और आया तो ठीक है, नहीं आया तो इस पर पूरे खूब स्टार लगाएंगे। वो एक और आ गया साथ में कह लेंगे ये भी है, देखते हैं कौन आता है। अब यहां आओ, अब राजस्थान के सबसे पूर्व में आगे आप, सबसे पूर्व में, सबसे पूर्व में यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं ये सोचता हूं 100% कभी न कभी एग्जाम में आएगी, अभी तक नहीं आई हुई। देखो, डीग, डीग भरतपुर, हाँ जी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। ये लो जी, कितना प्यारा संभाग है। ये संभाग है ना, इस संभाग को देखना एक बार, सिर्फ देखना, और कुछ भी नहीं करना है, नहीं बोलना, कुछ भी देखना है, सिर्फ देख रहे हो। इसमें भरतपुर को देखना, देखना है सिर्फ। डीग को देखो, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, देख लिए। अब पॉइंट क्या पता आपको? पॉइंट सुनो, यहां आता है एमपी, यहां आता है यूपी, और यहां आता है हरियाणा। एकमात्र ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों से सीमा रखेगा। हद पार कर दी इसने। कितने? 3 राज्यों से सीमा रखेगा। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। कब बना? 4 जून 2005 में। किसके काल में? हाँ जी, ये राज्य का सबसे पूर्वतम संभाग है भरतपुर। कितने जिले हैं इसमें? 6 जिले हैं। 6 जिलों वाला या तो भरतपुर संभाग है या जोधपुर। जोधपुर में भी 6 और भरतपुर में भी 6। और भरतपुर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं है 6 जिले हैं, ये है कि ये 3 राज्यों से क्या रखेगा? निम्नलिखित में से कौन सा संभाग 3 राज्यों से सीमा रखेगा? एक ही भरतपुर। सबसे पूर्वतम संभाग, सबसे उत्तरतम संभाग और सबसे पश्चिमतम संभाग। ओके जी, आगे आते हैं। अब जब आप इतने लंबे समय घूमते घूमते मेरे साथ यहां पहुंच गए, यहां तो आपने देखा ये कोटा, ये छोटी काशी बूंदी, ये पुनः कोटा आ गया। ये वो लंबी अंतर राज्य सीमा वाला जिला, देखो खत्म ही नहीं हो रहा है। उफ, थक गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। झालावाड़ 520 किलोमीटर, ये पिस्टल जैसी आकृति वाला जिला। 12 3 और एमपी से घिरा एक संभाग आया, नाम क्या है? कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले भी यही था, अब भी यही, सभी संभाग ही है। और कोटा में कितने जिले? सीकर में कितने थे? और बीकानेर में 4, और जयपुर में भी 7। जयपुर में कितने हैं? 7 हैं। और कोटा में कोटा 12, झालावाड़ और बूंदी। हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र यही है। 3 और एमपी से घिरा हुआ है। 3 और एमपी ने अपने घेर रखा है, इसको हाड़ौती पकड़ रखा है। और देखो ये मजबूत क्षेत्र है, ये हिलेगा नहीं ऐसे। इसमें जिले बना के बता, ये इसका ये जो भाग है नहीं फंस गया, एमपी ने ऐसा पकड़ रखा है, मजाल है ये भाग हिल जाए। ये हाड़ौती का क्षेत्र है, ये कोटा संभाग है, और इसमें 4 जिले। इतने नए जिले बने, कितना परिवर्तन हो। कोटा संभाग और हाड़ौती क्षेत्र ने कहा ना जी, तो छोड़ क्या कोई जिला? हाँ, क्यों? 3 और एमपी ने घेर रखा है, एमपी का दबदबा चलता है, ठीक है ना। मालवा के उत्तरी पठार का भाग है। नेक्स्ट, जब आप और आगे आओगे ना, किसके साथ? हाँ, मेरे साथ आना है। यहां आओ, आगे सब ये क्षेत्र थोड़ा सही दिखे इसलिए मैं इस भाग को ऊपर कर रहा हूं। ये यहां आइए, ये है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। वही चित्तौड़गढ़ जो घोड़े की नाल आकृति वाला है।
चित्तौड़गढ़, फिर आ गया भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, पुनः आ गया वापस, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे यह आपके आ जाएगा सलूमबर, सलूमबर, फिर उदयपुर, फिर राजसमंद, और ये भीलवाड़ा तो मैंने बोल ही दिया। ये लो जी, ये ऐसे आपको एक संभाग मिलेगा। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे रखेगा 2 बार? कैसे रखे? तुम बता, ये बताएगा 2 बार कैसे रखेगा? क्या रखेगा 2 बार? कैसे रखेगा 2 बार? बता तो। नहीं तू बता, बता के बता 2 बार कैसे रखेगा? बता 2 बार खड़ा होके आ गया क्या? बता कैसे? ये संभाग है देवता, जिला नहीं है। ये एक बार ही सीमा रख रहा है इसमें। अब चित्तौड़ अलग थोड़ी संभाग है ये। अब देखो इस संभाग को, देखो एक बार, सिर्फ देखना है। देख रहे हो? दिख रहा है? कौन सा संभाग है? ये उदयपुर संभाग है। कौन सा है? उदयपुर। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताए? भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में आया करता था। भीलवाड़ा ने वो सेम हरकत की दो थोड़ी देर पहले चूरू ने की थी, तो भीलवाड़ा को भी अजमेर ने विदा कर दिया उदयपुर के साथ। लेकिन का भीलवाड़ा देख, चूरू का मैटर अलग था, तेरे से एक भाग अलग शाहपुरा हुआ है ना, इस पर कोई डिसीजन नहीं होगा। भीलवाड़ा ने कहा मेरे को तो छुट्टी मिली, मैं तो चलूं, शाहपुरा उधर ही रह गया। बेचारे छोटे भाई को अलग करके भीलवाड़ा कूद पड़ा उदयपुर के साथ। ये भीलवाड़ा। अब यहां समझना, ये ऐसा संभाग है जो इधर गुजरात से, इधर गुजरात से, ये देखो इधर, ये तो इधर गुजरात से और इधर एमपी से सीमा रखेगा। ये ऐसा संभाग है जो 2 राज्यों से ही सीमा रखेगा। कितने राज्यों से? विखंडित नहीं है, विखंडित नहीं है। गुजरात से रख रहा है, इधर एमपी से रख रहा है, बस। विखंडित कहां है? विखंडित हुआ ही नहीं। भीलवाड़ा साथ आ गया ना, पहले होता था तो बात पहले का मैटेरियल लगी। तो और इस संभाग का नाम क्या है? इसको आपको आगे बाद में ये लाइनें लिखा देंगे ना, अभी यहां कंफ्यूज करेगा। तो ये आपके संभाग हो गया उदयपुर। और उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? जिलों को देखो एक बार। उदयपुर 1, सलूमबर 2, राजसमंद 3, चित्तौड़गढ़ 4 और भीलवाड़ा 5 जिले। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। ऐसा पहले जयपुर किया करता था, अब उदयपुर है। कितने जिले हैं? 5। और एक गुजरात से सीमा रखेगा और इसके अलावा एमपी से रखेगा। जिले एक संभाग का क्या नाम है? उदयपुर है। संभाग का क्या नाम है? उदयपुर संभाग है। ये संभाग कौन सा है? ये कौन सा है? ये बहुत बड़ा संभाग है भाई, ये बहुत बड़ा संभाग है, देख लो। और अभी जो बनाना, ये संभाग, ये कौन सा है जिसमें, नहीं ये अब तो क्लियर हो गया। ये संभाग कौन सा है? उदयपुर है। ये घरे आ गया। अब सुनो, यहां से ये जो भाग है ना, ये यहां देखो एक बार, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 3 ही जिले हैं। कितने जिले? 3 ही जिले हैं। कितने जिले हैं? 3। और वापस बनाएंगे इसको जब तक सही नहीं दिखेगा। अब सही दिखेगा पीछे। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जिले का नाम क्या है? 12 थोड़े, ये जिले 3 ही जिले हैं। संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। राज्य का सबसे दक्षिणतम संभाग पूछे तो जिले कितने हैं? 3 ही। सबसे कम जिलों वाला संभाग ये रहा, बांसवाड़ा। और तीनों के तीनों जिले क्या है? आदिवासी जिले हैं। और जिले हैं कितने? 3 ही। सबसे दक्षिणतम संभाग यही है। इंपोर्टेंट बात सुनना, उदयपुर से अलग हुआ था। एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, इसकी एक ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये रखेगा तो 2 राज्यों से सीमा, ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, क्योंकि बांसवाड़ा इसके साथ है, आपको वो वैसे ही क्लियर हो गया।
क्योंकि बांसवाड़ा जिला खुद ही 2 राज्यों से रख रहा है, तो बात खत्म। यह ऐसा संभाग है जो एकमात्र संभाग से ही सीमा रखेगा, और वो संभाग कौन सा है? उदयपुर से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे भविष्य में प्रश्न बढ़ेंगे और तुम्हारी सारी चीजें क्लियर होगी, सारी A to Z। सीमा का कहो, कोई भी पॉइंट कहो तो क्लियर रहेगा। कब? जब इनको सही ढंग से समझोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो संभाग रहेगा ना, वो आप यहां आओ, ये यहां चलना है। ये तो आपके आ जाएगा, ये सांचौर, जालोर, फिर आप चले पाली, ब्यावर से मुड़ जाइए, फिर ये आ गया सिरोही, और ये संभाग हो गया क्या? पूरा। इस संभाग का नाम रहेगा, ये पाली संभाग है। कौन सा? पाली संभाग है। और पाली संभाग में कुल कितने जिले? ध्यान से देखो, 3 4 2 5, 4 जिले। बीकानेर में कितने थे? कोटा में, सीकर में, पाली में, और बांसवाड़ा में भी, बांसवाड़ा में 3 है। ठीक है, अब सुनो, इन सब की स्थिति के कारण एक संभाग अपने आप बन गया। एक संभाग है ना, अपने आप बन गया, और वो संभाग ये रहा। देखो, यहां से शुरू होना, ये सीकर, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, यही समझाना था मुझे ये पॉइंट। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, और ये बन गया कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। ओ यार, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बने। अब बांसवाड़ा तो आया ही नहीं, बांसवाड़ा तो आएगा, ये यहां है, कैसे आएगा? संभावना ही नहीं है भाई, खींच के अपन ला नहीं सकते, संभव नहीं है। बांसवाड़ा तो आएगा भी नहीं। अब यहां अजमेर को देखना है एक बार, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अजमेर को देखेंगे अपन, और इससे बहुत सारी बातें यहां सीखेंगे। देखो अजमेर को देख रहे हो? पहले अजमेर देखो, सबसे पहले अजमेर जिले को देखा, डीडवाना कुचामन को देखो, नागौर वो अपने गांव में आता है ना, वो कौन सा उजमना होता है जिसमें वो ऐसे देखते हैं, देखो हाँ देखा जरा तू बोलना मत। अब ठीक है, अजमेर वापस देखो, अजमेर, डीडवाना कुचामन, नागौर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, और कितने हो गए? 7 हो गए क्या? 7 तो नहीं, एक काटते हैं। वापस देखो एक बार, 1 नंबर ये अजमेर, 1 नंबर, 2 3 4 5 6 और 7 कितने हो गए? ऐसे और किसमें कितने जिले थे? कितने थे? अजमेर और जयपुर सर्वाधिक 7 जिले रखने वाले संभाग है। अब अजमेर को देखना। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, सही है कि गलत है, आराम से सोच कर बोल देना, भले ही आप 5-6 सेकंड ले लेना। अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, यस या नो? अजमेर एकमात्र ऐसा संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा नहीं रखता। नहीं? हाँ कि ना? पक्का? किसी से सीमा नहीं रखता। अजमेर एकमात्र ऐसा संभाग है जो बांसवाड़ा को छोड़कर अन्य सभी संभागों से सीमा रखेगा। हाँ कि ना? ये कैसे संभव है? देखो, ये तो संभव ही नहीं हुआ। थोड़ा और छोटा कर देते, बड़ा ज्यादा हो गया, आपको कंफ्यूज कर रहा है। सही है क्या? कोटा से कहां रख रहा है? रख रहा है, लेकिन भरतपुर वहां पड़ा है भाई। भरतपुर से रख रहा है? रख रहा है क्या? और बांसवाड़ा से भी?
बांसवाड़ा से नहीं रखता, एकमात्र संभाग बांसवाड़ा से नहीं रखता। इसका मतलब 9 से रखेगा कि 10 से, क्योंकि खुद एक अजमेर संभाग भी है। तो लाइन सुनना, अजमेर संभाग बांसवाड़ा को छोड़कर अन्य सभी 8 संभागों से सीमा रखेगा। क्या लाइन सही है या 9 बोलूं? 8, क्योंकि खुद अजमेर एक क्या है? संभाग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भरतपुर संभाग कितने राज्यों से रखेगा? 3 राज्यों से रखेगा। बांसवाड़ा संभाग कितने संभाग से रखेगा? 1। अब थोड़ा इसको छोटा करता हूं तब ये बात आपको समझ में आएगी। और छोटा कर देते हैं जी, ओके है ना? नहीं दिखे तो भी आप डायरेक्ट वाले पॉइंट को थोड़ा नोट करना, पीछे हो सकता है नहीं भी दिखे। बांसवाड़ा और उदयपुर को, बांसवाड़ा, उदयपुर व अजमेर को छोड़कर अन्य सभी संभाग 3 संभागों से सीमा रखेंगे। सही है कि गलत है? अब चलो छोड़ो, अजमेर संभाग कितने से रख रहा है? 8 से। बांसवाड़ा 1 से। उदयपुर देखो 4 से, 4 से। 3 साइड में कर दो, बाकी 7 संभाग 3 संभागों से रखेगा। देख लो, जोधपुर संभाग है ना, पाली, जोधपुर संभाग पाली से, अजमेर से, और अजमेर तो बाकी सब में आएगा ही आएगा, अजमेर तो आएगा ही आएगा। बीकानेर को देखो, जोधपुर, सीकर और अजमेर। सीकर को देखो, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। भरतपुर को देखो, जयपुर, इधर कोटा, भरतपुर को देखना है, और अजमेर। 4 हो गए क्या? 4 कैसे हो सकते हैं? 3 ही हुए ना। कोटा को देखो, 3 और गिरा हुआ है लेकिन 3 से रखेगा। भरतपुर, इधर अजमेर और इधर उदयपुर। 3 हुए कि नहीं हुए? ये रटने नहीं है, रटने होते तो मैं सारी लाइन, ये सारे समझने, और इसको ये सब मैप में दिख रहा है। ये जो लाइनें एग्जाम में यदि पूछी जाती तो ये सब यही दिख रही है, यही देखना है। इसीलिए आज घर जाकर संभाग का बढ़िया मैप बनाओगे, ऐसे के ऐसे कोष्टक में सभी जिले लिखोगे, और उसको सिर्फ क्या करना है? देखना, सिर्फ देखना, नहीं बोलना नहीं, देखना है, देखते रहना है, देखते रहना है, और देखते रहना, और देखते रहना। 5-7 मिनट देखना, ज्यादा मत देखना, फिर उसके बाद आपकी ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो अब यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? तो अब टोटल कितने संभाग है? 10। अब सुनना, राजस्थान में ऐसे कितने संभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं? 4 संभाग है। कोटा 1, बीकानेर 2, पाली 3 और सीकर 4। तो 4 इंटू 4 कितने जिले? 16 जिले तो हो गए। अजमेर में कितने हैं? जयपुर में 14 जिले हो गए। 14 और 16 30 जिले तो गए। उदयपुर में कितने हैं? 35 हो गए। बांसवाड़ा में कितने हैं? 38 हो गए। जोधपुर में कितने हैं? 44 हो गए। और भरतपुर में कितने हैं? 50 हो गए जी। और 50 जिले मैंने आपको वापस यहाँ याद भी करवा दी कि ये जिला यहाँ है। थोड़ा सही ध्यान से देखे, जिले पहले याद किए हो तो और ज्यादा क्लियर हो गए। अब लिखो, तो 1 नंबर संभाग लिखो भरतपुर, सॉरी 1 नंबर जोधपुर। जोधपुर 1 नंबर कौन सा लिखोगे? जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर। जोधपुर। यहां संभाग लिखा रहा हूं, जो भी संभाग पड़े घर जाकर आज मैप में से जोधपुर संभाग को काटोगे, काट लोगे। इधर गुजरात 14 किलोमीटर, इधर पाकिस्तान, ऊपर बीकानेर, पूर्व में अजमेर, और फिर इधर पाली आ जाएगा। ऐसे मैप लगाना है यहाँ
जगह काट कर उसी में से मैप में से ही मैप को 10 टुकड़ों में काटोगे मतलब कितने संभाग हो गए 10 समय। और कोई भी कहीं भी अलग नहीं होगा, पहले भाग कट कर दो लगाने पड़ते थे और यही लगाना है। और चिपकाओगे किससे, राब से, गोंद से, राब से नहीं, राब से कॉपी बड़ी हो जाएगी, गोंद से चिपकाना है। हाँ ठीक है। जोधपुर कितने जिले, जोधपुर संभाग लिखना, जोधपुर है संभाग। आगे लिखना 6 जिले, कितने जिले, 6 जिले। जोधपुर संभाग में किसमें, ठीक है। पहले तो 6 के नाम लिख लेते हैं। पहला जोधपुर शहर, जोधपुर शहर। दूसरा जोधपुर ग्रामीण। तीसरा, तीसरा कौन सा है, फलोदी। चौथा जैसलमेर। पांचवा बाडाना बाड़मेर। और लास्ट बालोतरा, बालोतरा। बालोतरा 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। इसके नीचे लिखना पॉइंट बनाते हुए, पहला पॉइंट, यह सबसे बड़ा संभाग है। कौन, जोधपुर संभाग है। सबसे सबसे कम अंतरराज्य सीमा रखता है। अजमेर तो रखेगा ही नहीं भाई, है ना। तो सबसे कम अंतरराज्य सीमा कितनी लगाएगा, 14 किलोमीटर। सबसे कम अंतरराज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों सीमा, दोनों सीमा कौन सा संभाग लगाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगाता बताओ, बहुत बढ़िया बच्चों, 692। जितनी अरावली की क्या है, लंबाई है। और अंतरराज्यीय सीमा कितनी रखेगा, 14 किलोमीटर। कितने संभागों से सीमा रखेगा, 3 संभाग। 2 कौन बोला, 3 संभाग से, संभाग से सीमा रखता है। सीमा 3 संभाग, वही उत्तर में वाला, उत्तर दक्षिण वाला नहीं हो, देख लो। 3 संभाग में एक तो अजमेर आएगा ही आएगा, अजमेर से। और इधर दक्षिण में आ जाएगा पाली और बीकानेर से, बीकानेर से। ये संभाग है। आप नीचे लिख रहे हो तो यहां लिखना संभाग। इस संभाग में सभी जिले अरावली प्रदेश के हैं, मरुस्थल प्रदेश के हैं, पूर्वी मैदान के, हाड़ौती क्षेत्र के। पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग है बीकानेर की तरह। पूर्णतः, यहाँ आप नीचे लिख लेना भले ही, मैं यहां लिख देता हूं। पूर्णतः मरुस्थलीय क्या है, संभाग है, संभाग है। पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग है। पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग है। कौन सा संभाग, जोधपुर संभाग। हो गया, यहां तक लिख लिया सबने।
अब जगह छोड़ दो उतनी जितनी जोधपुर संभाग को काट कर लगाया जाए। होने चाहिए पूरे के पूरे सबके लगे हुए, यहां जगह छोड़ दो। क्या लिखा? जिले कम ज्यादा करने से कोई होता है क्या सर जी के बढ़ाना कम है? खाई भाषा लिखी दो। क्या लिखा है ये? हाथ खड़े करो जिसने लिखकर भेजा है। क्या लिखकर? इंग्लिश में, मेरे को इतनी थोड़ी आती इंग्लिश में लिखा। देवनागरी में तो क्या लिखा? जिले कम ज्यादा करने से कोई ये क्या लिखा है? फायदा नुकसान होता है या सर जिले बढ़ाने कम है। अब यदि आपका प्रश्न मैं समझ गया, आपने ये लिखना चाहे कि यदि जिले बढ़ाते हैं तो कोई फायदा होता है या नुकसान होता है। पहली बात तो क्या मतलब अपने लेने देने का, जहां अपने को जाना ही नहीं है वहां का रास्ता नहीं पूछने का। फिर भी आपने आज पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आगे से ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न का अपने कोई मतलब ही नहीं है। देखो, जिलों बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान होता है धन का, प्रशासनिक। देखो, एक स्वाभाविक बात है, जिला बनेगा तो एक बार सोचो कितना सारा व्यय खर्च होगा, ऑफिसें बनेगी, कलेक्ट्रेट की, मतलब कितना सारा ये। दूसरा फायदा भी है, लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेगी और जल्दी मिलेगी। तो हर चीज का देखो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। और अब जो जनसंख्या, जिले कब बने थे? बहुत पहले बने थे, उस समय पॉपुलेशन भी कम थी, पॉपुलेशन बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ती है तो प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। विकेंद्रीकरण कब होगा? जब छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाए। अब छोटी से अपने बड़ी, मतलब यूं राज्य के नीचे कोई प्रशासनिक इकाई है वो संभाग है, 3 बना दिए। इससे नीचे जिले हैं तो जिलों को बनाया गया। तो इसके फायदे भी है और नुकसान भी। सबसे बड़ा नुकसान ये कि वित्त भार बढ़ेगा, और सबसे बड़ा फायदा ये जनता तक अधिक सुविधाएं और सुलभ सुविधाएं पहुंचेगी, और अधिक दूरी की तुलना में नजदीक दूरी पर काम होने की संभावना बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के काम होता, मान लीजिए बाड़मेर जिले से कोई समदड़ी का व्यक्ति है, समदड़ी का छोड़िए कोई मजल का व्यक्ति है, मजल पड़ा है पाली बॉर्डर पर, बाड़मेर पाली टच किया करता था, मजल पड़ा पाली सिवाना में, यहां से लगभग 185-90 किलोमीटर। वो यहां व्यक्ति सुबह रवाना होता है ना, शाम को 7-8 बजे पहुंचेगा, दूसरे दिन काम करा के 3 दिन में वापस पहुंचेगा। तो ये नुकसान था। अब वो इसकी तुलना में बालोतरा तक अपनी जल्दी पहुंच रखेगा। तो देखो, हर चीज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और दूसरा, अपने कोई व्याख्यात्मक आते नहीं प्रश्न, नहीं तो आपको मैं लिखा भी देता और इसके सारे पॉइंट नोट करवा देता जितनी संभावनाएं बनती। ठीक है, फिर भी मैंने आपकी भावना को जाना और फिर आपका जवाब दिया। आगे से ध्यान रखें, पर्चियां नहीं भेजें, आप भेज सकते हो। अब सुनो, कौन सा संभाग हो गया? जोधपुर संभाग। बात ये नहीं है, मैंने मना ऐसे नहीं, आपके प्रश्न होते, सीधी बात है, दिमाग में आते पूछने चाहिए। आपने वहां से पर्ची भेजी, वहां से होती हुई वो किन किन जिलों क्षेत्रों से होती हुई कब भेजी आपने? 15-20-25 मिनट पहले, अब यहाँ पहुंची है। और ये और डिस्टर्ब हो रहे कि सब कब फ्री हो और मैं कहूँ ये पर्ची आई है। ठीक है, आज के बाद मत भेजना पर्ची। 15-15 मिनट होगा, जवाब दे। जनवरी में एग्जाम तार को दे, फिर कहोगे सर भूगोल हुई नहीं, कहां से होगी? लो जी, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये जोधपुर संभाग है। नेक्स्ट, अब लिखिए बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर, बीका जी का नेर, बीकानेर, बीकानेर संभाग।
कौन सा संभाग है? बीकानेर। पहला पॉइंट। जोधपुर में एक पॉइंट और, हालांकि मैं दिशा अलग से बता दूंगा आपको। जोधपुर सबसे पश्चिमतम संभाग है, सबसे उत्तरतम संभाग है ये। कौन सा? कितने जिले हैं? 4। तो चारों जिले लिखते हैं पहले। पहले पहले या ये लिख लो, यह उत्तरतम संभाग है, यह उत्तरतम संभाग है। 4 जिले रहेंगे, बीकानेर, चूरू लिख दो क्या? अनूपगढ़, श्री गंगानगर, और सीकर। हाँ, तो हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। कितने जिले हो गए? 4। सबसे उत्तरतम संभाग है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रखेगा क्या? तो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों सीमा रखता है। किसकी भांति? हाँ, सीमा रखता है। बताओ, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी रखेगा? 1000। हाँ, तो बीकानेर पड़ रहे 378 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा को अंडरलाइन करना और नीचे लिखना पंजाब व हरियाणा से, पंजाब व हरियाणा से। तो कितने राज्य हो गए? 2। हिंदी भाषी हरियाणा और पंजाबी भाषी पंजाब से रखेगा। कौन सा संभाग? बीकानेर। 4 ही जिले हैं। सबसे कम नदियों वाला संभाग है, सबसे कम नदियों वाला संभाग है। नदियों वाला क्या है? संभाग है। और एक ही नदी है, एकमात्र घग्गर नदी चलेगी, एकमात्र घग्गर ही है, ले दे के यही है। इसी को फिर घग्गरन, सोतरन, मरतन, राजस्थान का शौक, नाली नदी नवोन करके बहुत सारी नदियां बनाने की कोशिश करेंगे, है एक ही। कौन सी? घग्गर। और ये भी यहां नहीं रुकती, आगे पार करेगी किसको? पाकिस्तान को पार नहीं करेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करेगी। किस सीमा को? अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करेगी। कितने संभाग से सीमा रखेगा? वही 3 से, 3 संभाग से सीमा। अब ये ना हर में अलग अलग करने ही नहीं, वो मैप में सब क्लियर हो गए, ठीक है ना। यहाँ आप नाम लिखने की वो तो वो मैप बनाओगे तब क्लियर हो जाएगा। 3 संभाग से भी सीमा, 3 संभाग से भी सीमा। किसकी? बीकानेर की। अब यहां जगह छोड़ दीजिए मैप लगाने की, और कल ही लगाने हैं, यूं नहीं बाद में जगो। मैं आते ही चेक करूंगा कल, तुम कहां छोड़ी जगह, यहां क्या लगेगा। हाँ, हो गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं सीकर संभाग की ओर। कौन सा संभाग? लो जी, आ गया सीकर। सीकर, सीकर। कितने जिले हैं? नवीनतम संभाग है ना भाई, तो ये तो नवीनतम अलग से लिखा दिए। 4 जिले हैं, 4। 1 नंबर सीकर, 2 नंबर झुंझुनू, पुराने वाले पहले लिख देते झुंझुनू, 3 नंबर चूरू, 4 नंबर नीम का थाना, नीम का थाना। चूरू का है कोई भाई? हाथ खड़े करो, चूरू से कौन है? मरुस्थलीय क्षेत्र का चूरू का एक। और चूरू का, सीकर का
एक शेखावटी क्षेत्र, नीम का थाना, नीम का थाना, ठीक है। अब सुनो, मुझे ये बताओ कि ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। कौन सी है? कांतली। और ये संभाग कितने संभाग से सीमा रखेगा? और अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे रखेगा? पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान से? नहीं रखेगा, केवल अंतरराज्य सीमा, केवल अंतरराज्य सीमा। किससे रखेगा? हरियाणा से। किससे? हिंदी भाषी हरियाणा से। और क्या करेगा? और 3 संभाग से सीमा रखेगा। 3 संभाग कौन कौन से हैं? एक तो आपके बीकानेर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा और जयपुर आ जाएगा। पास वाले, दिमाग में मैप है तो अपने आप ही क्लियर। अजमेर तो बांसवाड़ा को छोड़कर अन्य सभी से लगा ही रहा है कि नहीं? 3 संभाग से। इसकी एकमात्र प्रसिद्ध नदी है कांतली नदी, प्रसिद्ध है। कांतली नदी। कांतली का दूसरा नाम बताओ? मौसमी नदी। अब है ना, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना में अरावली की बिखरी पहाड़ी आ जाएगी। चूरू में तो है नहीं। और बीकानेर भी पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग है भाई। भाई श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग है। कौन? बीकानेर। और जोधपुर भी है ना, दोनों सीमावर्ती संभाग भी, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती। नेक्स्ट, अब इसके लिए भी जगह छोड़ दीजिएगा सीकर संभाग के लिए। अब चलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग की ओर। कौन सा है? कितने जिले हैं? जयपुर संभाग। कोष्टक में 7, सर्वाधिक जिलों वाला, सर्वाधिक जिलों वाला। सर्वाधिक जिले होंगे किसमें? कितने? 7 है, सबसे ज्यादा। सात जो जिले रहेंगे ना, पहला जयपुर शहर, ठीक है, दूसरा जयपुर ग्रामीण, तीसरा दूदू, चौथा दौसा, पांचवा अलवर, छठा खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, और 7वां कोट पुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। लो जी, कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। हाँ, 2 सायो हो गया होगा वो। 200 नहीं है, 2 सही है। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। किससे सीमा रखेगा? 3 संभाग, वो तो फिक्स है, 3 ही रहेंगे। नाम संभागों के चेंज हो जाएंगे, लेकिन राज्य पूछे तो हरियाणा से सीमा। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बनेंगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आपको अभी भले ही इजी लगे,
एग्जाम के समय आपके जब पसीने छूट रहे होंगे तब ऐसे प्रश्न आपको बहुत हार्ड दिखेंगे। इसलिए हमेशा यहाँ टेस्ट देते हो ना, वो टेस्ट ऐसे दिया करो जैसे वास्तव में आप एग्जाम देने जाते हो, वैसे ही पूरा एकदम। धीरे धीरे आदतन हो जाएगी ये टेस्ट देने की, और एग्जाम हॉल में यूं जाओगे ना तो कोई पता ही नहीं चलेगा, बस के टेस्ट देने जैसे आए। और एग्जाम में जाते हो एग्जाम देने, डर तो लगेगा। और डर किसको लगता पता है? जिसकी तैयारी हो। भाई डर उसी को लगेगा जिसकी तैयारी हो। जिसने कभी किताब ही नहीं खोल ली है वो तो घर से नहीं, आपको ही एग्जाम दिया हो उसको क्या डर है। हरियाणा से सीमा, 3 संभाग से क्या रखेगा? 3 संभाग से सीमा। 3 कौन से बताओ एक बार? संभाग कौन सा है? अरे संभाग जयपुर है तो रखेगा एक तो अजमेर, पूर्व में आ जाएगा भरतपुर, और कौन सा छोड़ आए? सीकर। सीकर पढ़ आए यानी छोड़ आए। टोटल संभाग कितने हैं? 10। यहां जगह छोड़ दीजिएगा, यहां जयपुर संभाग बनाएंगे काट कर। किससे काटोगे? हाथ से कैसे काटो बताओ? पेन, हार्ड पेन चलाकर भी काट सकते हो। हार्ड थोड़ी पेन बाहर देखो नहीं, फिर बीच में से निकाल लेने से। ओले ओले हाव तो ठीक है। नेक्स्ट, जयपुर के बाद अब हेडिंग लिखिएगा भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर संभाग। कब बना? 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। 4 कौन बोला? 6 जिले हैं। अच्छा ठीक है, ये संभाग बना था ना, देखो इसमें ना भरतपुर संभाग में, वैसे आपको तो बता दूं बात, बाकी पूछने की संभावना कम है, बता ही दे। देखो भरतपुर संभाग में पहले कितने संभाग, अभी नए जिले बने, इससे पहले कितने जिले थे? 4 थे। कौन कौन सा? एक तो भरतपुर और धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर, यही तो थे पहले अपन ने, यही लिख लिए। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब इनमें से ऐसा कोई जिला है जो 2005 के बाद बना? नहीं है। धौलपुर कब बना बताओ भाई? 15 अप्रैल 1900। करौली कब बना? 19 जुलाई 1900 कितने नंबर का? और ये 27 नंबर का। लिखा है नहीं? याद करो भाई, ये तो कल पूछूंगा मैं, और टेस्ट में भी देंगे इसका एक प्रश्न। ठीक है, अब भाई ये संभाग बना कब? 4 जून 2000। तो इसका मतलब ये जिले कहीं ना कहीं पहले सेट थे। भाई इस संभाग को, भरतपुर को बनाओगे तो आप किसी न किसी को तोड़ोगे, तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तो यहां पर ये टूट कर आए जयपुर से, एक संभाग को तोड़ा गया जयपुर से, और इन दोनों ने मिलकर कोटा को अलविदा कह दिया। तो ये दोनों आए किससे? कोटा से। तो ये 2 संभाग टूटे थे कोटा से। लाइन समझ में आई क्या? आई कि नहीं आई? अब जिले कितने हैं? अब कितने भरतपुर संभाग में? 6। 4 ये हो गए, एक जिला बना नया डीग, और एक बन गया गंगापुर सिटी। कितने हो गए? 6 हो गए जी, गंगापुर सिटी। लाइन समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये रहे 6 जिले। कोटा से, कोटा जिले से नहीं, कोटा संभाग से आए हैं। 2 आगे सवाई माधोपुर और करौली डांडिया खेलते हुए, और 2 उधर से आगे जयपुर से भरतपुर और धौलपुर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यह सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा रखता है। यह सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा रखने वाला संभाग है। यह सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा रखने वाला क्या है? रखने वाला संभाग है। कितने राज्यों से? कौन कौन से? हरियाणा और यूपी और एमपी से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब मैं एक बात बताऊं, यदि डीग और गंगापुर सिटी नए नए जिले नहीं बनते तो ये कितने संभाग से, कितने राज्यों से सीमा रखता? कितनों से? क्या 2 3 ही? तो भी 3 ही होते, तो अभी 3 ही तो होते भाई। क्षेत्र इन्हीं से तो अलग हुआ है, तो अभी 3 ही होते। सबसे पूर्वतम संभाग है, सबसे पूर्वतम संभाग है, सबसे पूर्वतम संभाग है। बीहड़ों की रानी किसको कहते हैं? और बीहड़ों का राजा कौन है? राजा धौलपुर। सर्वाधिक क्या रखेगा? 3 राज्यों से सीमा। और कितने संभाग से रखेगा? वही 3, एक जयपुर, एक कोटा और एक अजमेर। हुए कि नहीं हुए? 3 हुए कि नहीं हुए भाई? हाँ ठीक। ये मैप में जगह छोड़ दो, यहां भी मैप लगाना, तीनों संभाग के नाम भी आ जाएंगे। तीनों संभाग के क्या आ जाएंगे? नाम भी आ जाएंगे। भरतपुर संभाग है। कुल कितने जिले हैं? 6। चूरू के संभाग में था, सीकर में। अनूपगढ़, फलोदी भी जोधपुर में है। जोधपुर में कुल कितने जिले हैं? बीकानेर में 4, सीकर में, जयपुर में। जयपुर वाले जिले एक बार वापस बता दो। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोटपुतली कितने हो गए? 7 सर्वाधिक। अच्छा ठीक है, एक बार देखो, जयपुर संभाग में ना, एक तो दूदू 1, जयपुर शहर 2, जयपुर ग्रामीण 3, कोटपुतली बहरोड 4, खेड़थल तिजारा 5। 5 नए जिले बने हैं। 5 है कि नहीं भाई? लाइन समझ में आई क्या? नहीं आई? अलवर तो पहले ही था, 2 साल पहले ही था। खेड़थल तिजारा 1, नीम का थाना, कहा नीम का थाना? नींद में होना। नीम का थाना जयपुर संभाग में नहीं है, तो कौन है? 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक नए जिले किस संभाग में? किसमें? जयपुर में। अजमेर में देखो, डीडवाना कुचामण 1, शाहपुरा 2, ब्यावर 3, केकड़ी 4। लेकिन जयपुर में क्या 4? तो कल पीछे बैठा मैडम, रह ना 4 2 3। तो कितने हैं? किसमें कितने हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद लिखो कोटा संभाग। कोटा संभाग, आगे कोष्टक में लिखोगे कितने जिले? 4। पहला कौन सा? खुद कोटा, फिर आया बूंदी, कोटा बूंदी, फिर आया 12 और लास्ट में आया झालावाड़। जालीवाड़ नहीं, झालावाड़। कितने जिले हो गए? 4 जिले। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भाई, यही माना जाता है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग
हाँ, नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। कितनी नदियां हैं ऐसा कहीं कोई है नहीं है ना, नदियां कोई काउंट नहीं की जा सकती, अतः नदियां होती है। भारत में छोटी बड़ी 4000 नदियां हैं। कितनी है? वो मैंने लिखा था एक जगह, ये सबसे बड़ी झील है। एक भाई आए मेरे पास, सबसे सर छोटी झील कौन सी है? मैं कहा अभी देखना, यहाँ एक खड्डा कर, हाँ पानी डाल, ये सबसे छोटी झील है और ये कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम कैसे? मैंने कहा अपन ने बनाई है। तो छोटी होती नहीं, नदी छोटी नहीं होती है सामान्यतः, और झील छोटी नहीं होती, इसलिए आप पढ़ती नहीं, सबसे छोटी झील नहीं पढ़ती है ही नहीं। जहाँ ये यहाँ इस सेल के मोइयों कर पौनी भर दो और यहाँ रख दो, छोटी झील कृत्रिम है, मानव ने बनाई। ठीक है, यह संभाग 3 और एमपी से घिरा है, यह संभाग। और इस संभाग में क्षेत्र कौन सा? हाड़ौती। तो हाड़ौती, यह संभाग, यह हाड़ौती क्षेत्र लिख दो कोष्टक में, हाड़ौती क्षेत्र। यह संभाग 3 और किससे गिरा है? एमपी से गिरा है, गिरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किस संभाग की? कोटा संभाग की। 3 और एमपी से गिरा हुआ है। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। और ये क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बूंदी के पश्चिम में पट्टा कंकरीला भाग है, बरड़ कहलाता। बरड़, बरड़ किसान आंदोलन चला था, बरड़ बरड़। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, बूंदी को छोटी काशी, या एक और नाम बताया था वृंदा। 12 आकृति कैसी है? और झालावाड़ सबसे लंबी किससे सीमा लगाएगा? कोटा संभाग। जगह छोड़ दो कोटा बनाने के लिए, संभाग बनाने के लिए। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो, काली मिट्टी वाला संभाग पूछे तो कोटा, मिट्टियां आगे आ जाएगी। कोटा के बाद अगला लिखना उदयपुर, उदयपुर संभाग। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कितने जिले हैं? 5, और ऐसा कोई संभाग नहीं जिसमें 5 हो। निम्नलिखित में से किस संभाग में 4 जिले नहीं है? कोटा, बीकानेर, सीकर, उदयपुर। उदयपुर में कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5, सही बात। तो उदयपुर के आगे लिखना यह, नहीं पहले 3 जिले ही लिख लो। पहला उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ कौन सा? बर, सलूम्बर, बर करना अलग होगी, सलूम्बर। फिर आया राज, किसका? समंद का, राज समंद। भील, भीलवाड़ा। और कौन सा? गढ़, ये गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है साहब। चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा उदयपुर में। चार संभाग से सीमा रखेगा भाई, 4 संभाग से क्या रखेगा? से सीमा। 4 कौन कौन से? अजमेर तो है ही, आसपास वाले 3 और जोड़ लो, कौमा पाली, कौमा कोटा, और एक और नया बन के आ गया दक्षिण में, बांसवाड़ा। पहले 3 ही थे, बांसवाड़ा नया जुड़ गया। दो राज्यों से रखेगा, एक तो इधर हो जाएगा गुजरात और उधर हो जाएगा एमपी, गुजरात व एमपी, 2 क्या? राज्यों से। ये सारे पॉइंट वहां आपको मैंने क्लियर कर दिए डायग्राम में, अब आपको सिर्फ लिखने हैं। अब आप छोड़ दोगे क्या? जगह जहां आप क्या लगाओगे? मैं काट कर, और आज ही लगाना है। अभी खाना आना खा के आराम से फिर एक ही काम करोगे,
और कत्तन नहीं लेकर कोई नहीं बैठेगा। बे कपड़ा ही ले जाऊं, बह जाओ पूरा मैप लिवड़ा ने कागजिया फट, पेन ही चलानी है, पेन से काट कर लगाने हैं। और ऐसे नहीं गूंद भूल जाओ कोई उदयपुर संभाग 5 जिले हैं। कितने? 5। नेक्स्ट हो गया। अब लिखो बांस का घर, बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या है? सबसे छोटा संभाग है। सबसे, हाँ, जिले कितने? सबसे कम 3 जिलों वाला। सबसे कम कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। सबसे कम 3 जिले हैं। 3 ही जिले आपको कि सर बस, हाँ जी 3 जिले हैं सबसे कम। 1 नंबर बोलो बांसवाड़ा, बांस का घर। 2 नंबर डूंगरपुर, डूंगरपुर। 3 नंबर महारावल, प्रताप सिंह का क्षेत्र, प्रतापगढ़। राजस्थान का 34वां जिला बना था तो 31वां, 33वां बना। ठीक है। बांसवाड़ा संभाग। विशेषता 2 राज्यों से क्या रखेगा? 2 राज्यों से सीमा। किस किस से है? एक बात बताओ मेरे को, बताओगे क्या? गुजरात से राजस्थान के कितने संभाग सीमा लगाएंगे? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। 4 3 2 1। तुम अभी भी कंफ्यूज हो, कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। कितने लगाएंगे? यूं के जो है जो करो, बताओ कितने लगाएंगे? कितने लगाएंगे? 4 ही लगाएंगे। देखो जोधपुर 1, पाली 2, उदयपुर 3, बांसवाड़ा 4। जोधपुर कैसे क्या लगाएगा? सबसे कम लिखा है 14 किलोमीटर। बाड़मेर वाला भाग कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा, टिच क्यों कैसे लगाएगा? अब इसका क्या बताएं? आप बताओ कैसे लगाएगा? तो वैसे ही जैसा मैंने बताया, 2 राज्यों से सीमा। 2 राज्य कौन कौन से? गुजरात प्लस एमपी। एमपी, एक बार बोलो एमपी। हाँ, सबसे बड़ी बात, एक ही संभाग से सीमा रखेगा। एक ही संभाग, उदयपुर से सीमा बस। और अलग किससे हुआ? उदयपुर से सीमा, उदयपुर से ही अलग हुआ। उदयपुर संभाग को तोड़कर बनाया गया। उदयपुर संभाग को क्या किया गया? को तोड़ा गया। तोड़ा गया, या तोड़कर लिखो, ऐसे तोड़ा गया सही नहीं, तोड़कर बनाया। किसे? बांसवाड़ा को। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, सबसे छोटा व सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? वाला संभाग है। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो बांसवाड़ा, सबसे कम जिले पूछे तो बांसवाड़ा, सबसे कम एरिया पूछे तो बांसवाड़ा। सबसे, हाँ, आदिवासी संभाग है पूरा का। कैसा संभाग है? आदिवासी। हो गया। कौन सा संभाग? अब लिखेंगे नेक्स्ट नया संभाग, पाली। आइए, जगह छोड़ दीजिएगा बांसवाड़ा के लिए, और यहाँ लगाने ही लगाने हैं। और आज ही यदि सही समझना है ना तो आज ही लगाना, तो थोड़ा बहुत कोई डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा वहीं। और मैप लेके जाना, मैप लेकर जाना।
और कल परसों मैं आपके पूरा मैंने सारे नोटिफिकेशन साइटों से सारे निकाल लिए, लगभग 16 नोटिफिकेशन निकाले राजस्व मंडल। तो मैं आपको कुछ जो भी छोटी मोटी नई जिलों में अभी कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना दिखी तो मैं आपके कुछ डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा और विथ प्रूफ करूंगा, है ना। ठीक है, सबसे छोटा व सबसे जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है कौन सा? बांसवाड़ा। अब लिखिए पाली कितने नंबर पर आया है? 9 पर। पाली, पाली संभाग। पाली संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। 4 जिले। पहला, इनको ऊपर नीचे लिखना, कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इधर देखो। एक तो हो गया पाली, फिर जालोर, फिर सिरोही और लास्ट में सांचौर। सांचौर तो नया बन गया। और ये बाकी 3 कहां से आए हैं? ये तीनों के तीनों जोधपुर से आए हैं। तो एक ही संभाग को तोड़ा गया, किसको? जोधपुर से, जोधपुर संभाग से, संभाग से। नाम क्या है? पाली संभाग है। गुजरात से सीमा और कितने संभाग से सीमा रखेगा? 3 4। उदयपुर कितनों से रखेगा? 4। उदयपुर 4, बाकी बांसवाड़ा 1, बाकी सब फिर अजमेर को छोड़कर बाकी सब 3। तो पाली है ना, उदयपुर प्लस अजमेर प्लस जोधाना जोधपुर, 3 संभाग से सीमा। 3 संभाग से सीमा रखेगा। सीमा कौन सा संभाग है? पाली। 3 हो गए ना, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। 1 3, सही है, 3 हो गए। अब यहां भी जगह छोड़ो, भूल जाओगे आप, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं। और कल बने हुए होने चाहिए। आते ही क्या करेंगे? चेक करेंगे। हाँ, ऐसे अलग अलग कलर हलर भर के पूरा एकदम सजा जा के। नेक्स्ट, लास्ट और अंतिम संभाग अजमेर। अजमेर, अजमेर संभाग। पहला पॉइंट, सर्वाधिक। सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक 7 जिले हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिले हैं। दूसरा पॉइंट, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को छोड़कर अन्य सभी 9 तो 8 ही, 8 संभागों से क्या रखेगा? संभागों से सीमा रखता है। सबसे बड़ी बात, एकमात्र ऐसा संभाग जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं रखेगा। एकमात्र ऐसा संभाग। भाई ऐसा को और कौन सा संभाग है जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं रखता? जोधपुर रखता है, बीकानेर रखता है, सीकर रखता है, पाली रखता है, बांसवाड़ा रखता है, उदयपुर रखता है, कोटा रखता है, भरतपुर रखता है, और अजमेर भी, अजमेर नहीं रखता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मात्र ऐसा संभाग जो, बोलो, जो अंतरराज्यीय सीमा, हाँ, अंतरराज्यीय सीमा नहीं रखता। नहीं रखता। कौन सा?
पुराने संभाग ये तीन नए नहीं माने ना, तो ये रखा करता था मध्य प्रदेश से, क्योंकि भीलवाड़ा इसमें आता था, 16 किलोमीटर लगाने जाता था। इसमें जिले कितने हैं? 5। कौन बोला भाई? 7। अच्छा 7 बोले हो, सही है। 7 के नाम लिखेंगे। 1 नंबर पहला खुद अजमेर, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, और अजमेर से अलग हुआ के काकड़ी नहीं के कड़ी, के कड़ी। फिर कौन सा? गोर, नागौर, और नागौर से कौन सा अलग हुआ? ओहो, डीडवाना कुचामण, डीडवाना कुचामण। कुतरमण नहीं है, कुचामण है, कुचामण है, डीडवाना कुचामण। शाहपुरा, और कौन सा लास्ट? टोंक। कितने हो गए? 7। कौन सा संभाग है? मध्यवर्ती संभाग है राज्य का। हाँ, राज्य का मध्यवर्ती क्या है? संभाग है भाई, संभाग है। ये ऐसे बनेगा, ये आपके नागौर, डीडवाना कुचामण, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक। हो गए 7। सर्वाधिक 7 जिले कौन कौन से हैं? वो ये रहे 7 जिले। और ये अजमेर है। अजमेर कितने संभाग से सीमा रखेगा? 8 या 9? 8 से रखेगा। 8 संभागों में देखो, इधर बीकानेर, इधर फिर सीकर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, फिर आपके आ जाएगा उदयपुर का पाली, जोधपुर। 1 2 3 4 5 6 7 और 9, 8 हो गए। तो कितने हो गए? 8। अब अपन इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपन कहेंगे मुख्य बिंदु। तो ये टोटल संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए भाई? 10। इसी के साथ संभाग क्या हो गए? पूरे हो गए।